राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज वर्ष बारस का दिन है। यह दिन कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद आता है। इसे द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। वर्ष बारस व्रत एक प्रसिद्ध व्रत है जो संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती है, उनसे अपनी संतान के लिए आशीर्वाद मांगती है। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर व्रत का नियम लेना चाहिए। उसके बाद हमें गाय और बछड़े की पूजा करना चाहिए। गाय और बछड़े को अच्छे से स्नान कराकर श्रृंगार करना चाहिए। गाय को हरी घास खिलानी चाहिए, हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। धन और धान आदि से गाय की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का बड़ा ही महत्व होता है। वर्ष बारस की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी नामक राजा राज्य करता था। राजा के पास एक गाय और एक भैंस थी। राजा की 2 रानियां थीं, सीता और गीता। सीता को भैंस से बहुत लगाव था। वह उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। गीता गाय और उसके बछड़े से पुत्र समान प्यार करती थी। एक दिन भैंस ने रानी सीता से कहा, गीता गाय और बछड़े को अधिक प्रेम करती है। यह सुनकर सीता ने क्रोधित होकर दासी को बछड़े को मारने और उसे पकाकर खाने का आदेश दिया। दासी ने बछड़े को मारकर पका दिया, उसे राजा को खिला दिया। शाम को जब गाय वापस लौटी तो उसने अपने बछड़े को नहीं देखा। वह व्याकुल होकर इधर उधर ढूंढने लगी, फिर रोने लगी। जब राजा को यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वह बहुत क्रोधित भी हुआ। उसने अपनी गलती स्वीकार करी और रानी सीता को भी अपनी गलती का एहसास कराया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजा रानी सीता के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। इस संकट से उबरने के लिए राजा को गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। राजा ने आकाशवाणी के अनुसार गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा की। पूजा के बाद राजा ने गेहूं के ढेर को खोदा तो उसमें से बछड़ा जीवित निकला। इस घटना के बाद राजा ने पूरे राज्य में यह बात फैला दी, हर माँ को वर्ष बारस का व्रत करना चाहिए। वर्ष बारस व्रत का महत्व इस प्रकार है। वर्ष बारस व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करके उनसे अपनी संतान के लिए आशीर्वाद मांगती है। यह व्रत पुत्रवती महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन गेहूं, मूंग और चाकू से कटी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। कुछ स्थानों पर माताएं अपने बेटों को तिलक लगाकर नारियल देती है, उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। वर्ष बारस व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, गाय और बछड़े को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करती है, गाय और बछड़े की पूजा करती है, उन्हें फल, फूल और मिठाई अर्पित करती है, व्रत कथा सुनती है या पढ़ती है। शाम को गाय के घर लौटने पर उसकी आरती उतारती है। व्रत के दिन गेहूं, मूंग और चाकू से बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करती है। मक्का और चना दाल से बना भोजन का ग्रहण करता है। दोस्तों, इस प्रकार ये वर्ष बारस की कहानी थी। इस दिन को द्वादशी तिथि कहा जाता है या द्वादश तिथि भी कहा जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। अगर दोस्तों, सहेलियों, मित्रों, आपको अगर मेरी ये कथाएं पसंद आती है, व्रत त्यौहार की कथाएं पसंद आती है, तो आप मेरी